अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुनर्शिद वेलकम यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी एक गुज़ारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहले पहुँचे। मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी कि हम अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है जी। और काफ़ी सारे लोगों के जो चैनल हुए हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर थे जिनके हैक हुए हैं और वापस उनके जो चैनल हैं बड़ी मुश्किल से रिकवर हुए हैं। तो इस वीडियो में ख़ास तौर पर मैं न्यू न्यू जो यूट्यूबर हैं भाई हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। वीडियो को कहीं भी आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, ताकि आपको हर बात क्लियरली समझ आ जाए कि हमारा जो यूट्यूब चैनल होता है, इसको हम किसी भी हैकर से कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे महफूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका ये यूट्यूब जो चैनल है, आपने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर आपने काम किया किया होता है। आपके सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाता है और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। तो इससे हमारे जो अगले स्टेप होते हैं, वो क्या होते हैं जी, कि हमने अपने यूट्यूब चैनल को हैकर से सेव कैसे करना है। हमने अपने चैनल के ऊपर कौन-सी ऐसी सेटिंग करनी है, कौन-सी ऐसी यानी कि एहतियात करनी है, जिसकी वजह से हमारा चैनल किसी हैकर के हाथ में ना लगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है जी, कि अगर हमने अपने चैनल को किसी हैकर से महफूज़ रखना है, अक्सर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो मोबाइल होता है, इसी मोबाइल के अंदर हमारे बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती हैं। हम व्हाट्सएप भी चला रहे होते हैं, फेसबुक भी चला रही होती हैं, यूट्यूब भी चला रही होती हैं और काफ़ी सारी ऐसी और भी बहुत सारी ऐप्स होती हैं, जिसको हम अपने मोबाइल पे चला रही होती हैं। तो व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया है। अगर आपको कहीं अननोन नंबर से कोई आपको फ़ाइल व्हाट्सएप पे आती है या आपको फ़ेसबुक पे अकाउंट पे आती है, तो आप उसको ओपन करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके भेजे गए व्हाट्सएप नंबर पे किसी की अगर फ़ाइल भेजी है, क्या आप उसको जानते हैं या नहीं जानते? अगर आप उसको जानते हैं, तब तो आप इस फ़ाइल को ओपन करें। अगर आप उसको नहीं जानते, यानी कि जिस बंदे ने आपके व्हाट्सएप पे नंबर पे कोई फ़ाइल भेजी है, जो कि आपको उस फ़ाइल की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जो आपने किसी से डिमांड भी नहीं की या आपने किसी से मंगवाई भी नहीं है कि मुझे ये फ़ाइल व्हाट्सएप करें, मैंने इसको चेक करनी है। अगर तो आपके मोबाइल के ऊपर किसी अननोन नंबर से कोई फ़ाइल व्हाट्सएप आती है, कोई भी किस्म की यानी कि डॉक्यूमेंट फ़ाइल होती है या किसी किस्म का कोई-कोई फ़ोल्डर होता है, तो आप उसको क्लिक करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आया कि आप इसको जो फ़ाइल को क्लिक कर रहे हैं, किसी अननोन बंदे ने नहीं भेजी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फाइलें आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं, फ़ेसबुक आपके फ़ेसबुक के अकाउंट पे आती हैं, फ़ेसबुक पेज के ऊपर आती हैं, तो हम इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक कर रहे होते हैं, वो जो हैकर होती हैं, जिन्होंने आपके मोबाइल के ऊपर, आपके व्हाट्सएप के ऊपर कुछ फ़ाइल भेजी होती हैं, तो जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, आपके तमाम मोबाइल का जो डाटा होगा, वो उसके मोबाइल पे पहुँच जाएगा। यानी कि आपके तमाम मोबाइल की लोकेशन, आपके मोबाइल का जीमेल अकाउंट, आपके मोबाइल का गूगल अकाउंट, जो भी आपके मोबाइल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपने ऐप्स इंस्टॉल की होगी, जो ही आप उस अननोन फ़ाइल को ओपन करेंगे, आपके मोबाइल की तमाम एक्सेस उस बंदे तक पहुँच जाएगी। ये होता है नंबर 1 तरीका। यानी कि आपने कोई भी ऐसी फ़ाइल को ओपन नहीं करना, जो अननोन नंबर से आपके व्हाट्सएप पे भेजी गई है, आपके इंस्टाग्राम पे भेजी गई है, आपके फ़ेसबुक पेज पे भेजी गई है, लिहाज़ा आपने एहतियात करनी है। नंबर 2, आपने इस बात की एहतियात करनी है कि अगर आप यूट्यूब चैनल अगर आपका मोबाइल में बना हुआ है, अगर आप मोबाइल में वीडियो वगैरह अपलोड करती हैं, वीडियो वगैरह अपलोड करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन हैं, उनको आपने पहले ऑफ़ करना है। मोबाइल को ऑफ़ एप्लीकेशन को ऑफ़ करने के बाद जो भी आप अपने चैनल पे ऊपर वीडियो अपलोड करें, आपके दूसरी एप्लीकेशन ऑफ़ होनी चाहिए, आपका व्हाट्सएप ऑफ़ होना चाहिए। अगर आपने कोई एप्लीकेशन ऑन की हुई है, तो आप उन्हें ऑफ़ करना ज़रूरी है।
नंबर 1 3 बात कि अगर आप यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के बाद बेहतर है इसको अपने कंप्यूटर के ऊपर अपलोड करें। यानी कि जब आप मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो यानी कि वीडियो को यानी कि मोबाइल से अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि जब आप वीडियो बना लेते हैं, अपने चैनल के ऊपर अपलोड या तो अपने लैपटॉप से करें या लैपटॉप के अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो घर में कोई पीसी रखा हुआ है, अपने पीसी के ऊपर यानी कि आप इंटरनेट कनेक्शन आप उसको ऑन करवा लें और अपने पीसी से ही जो आपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे डालनी है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने पोस्ट करनी है, वो अपने पीसी से करें, बजाय कि बार-बार अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इससे अगला स्टेप आपने क्या करना है कि कुछ अपने मोबाइल के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लें, अपने पीसी के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके से आपके मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर कोई वायरस अटैक करता है, तो फ़ौरन एंटीवायरस उसको पकड़ ले और फ़ौरन उसको डिलीट करना शुरू कर दें। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में एट अ टाइम बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही होती हैं, हमारा व्हाट्सएप भी चल रहा होता है, यूट्यूब भी चल रहा होता है, फेसबुक भी चल रहा होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन चल रही होती हैं, तो हमारी जो फाइल हैं पता नहीं हमें कहाँ-कहाँ से आ रही होती हैं। तो अगर कोई बंदा आपको अननोन फाइल भेजता है, यानी कि कोई ऐसी कोई फाइल भेजता है जिसमें एंटीवायरस मौजूद है, तो बेहतर है कि आप मोबाइल में उसको ऑन करने से पहले उसको अच्छी तरह उसकी पहले स्कैनिंग कर लें कि आया कि जिस बंदे ने ये फ़ाइल भेजी, इसमें कोई एंटीवायरस मतलब कोई वायरस का खदशा तो नहीं है? तो बेहतर है आप इसको पहले स्कैन कर लें। अगर आपके पास कोई मेल आई है या आप इसको कंप्यूटर में ऑन करते हैं या लैपटॉप पे ऑन करते हैं या आपके पास मोबाइल मेल आई है जो आप अपने मोबाइल में ऑन करती हैं, तो मेल को ऑन करने से पहले उसके अंदर जो अटैचमेंट फ़ाइल होती हैं, उसको ओपन करने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें ये मेल आपको किसी मुतल्लका फ़र्द नहीं भेजी है जो जो आपको अच्छी ज़रूरत थी। अगर कोई बंदा अननोन बंदा आपके मोबाइल के ऊपर, आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर, आपके लैपटॉप के अंदर किसी किस्म की मेल फॉरवर्ड करता है, तो उसको पहले ओपन करने से पहले तसल्ली कर लें और स्कैन करवा लें। और किसी भी अननोन फ़ाइल को आप ओपन ना करें। अननोन फ़ाइल एक किस्म का एक उनका खुफ़िया कोड होता है, एक किस्म का यानी उन्होंने एक आपको रिक्वेस्ट की होती है। आप जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, तो आपके तमाम डाटा की एक्सेस जो है मुतलका फ़र्द तक पहुँच जाएगी जो उसने आपको सेंड की है। हम ये समझते हैं जी हमारी गूगल ने मिस्टेक कर दी, हमारा गूगल ने डाटा हैक कर दिया। देखें, गूगल कोई डाटा हैक नहीं करता, गूगल के ऊपर लाखों, करोड़ों, अरबों की तादाद में अकाउंट बने हुए हैं। वो तो किस्म का स्क्वायर कंपनी है। आपकी अपनी मिस्टेक की वजह से आपके अकाउंट हैक होते हैं। आपकी अपनी गलती की वजह से आपके चैनल हैक होती हैं। लिहाज़ा अपने चैनल को अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करने के बाद इस बात की तसल्ली करें कि आपका चैनल आपकी अपनी मलकियत है, ये किसी के हैकर के हाथ ना लग जाए। दूसरा एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम अक्सर फ़ेसबुक के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक प्रमोशन देख रहे होते हैं जी, यानी किसी बंदे ने कोई सेल लगा रही होती है या किस्म के ऐड बना रही होती हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने सेल पॉइंट लिखे होती हैं, यानी कि डिस्काउंट वगैरह लिखे होते हैं। इसमें आपको फ़ॉर्म फ़िलअप करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदे ने स्टॉल लगाया हुआ है, उस स्टॉल के ऊपर यानी कि आप कुछ कहते हैं जी मैंने ये डिस्काउंट लगाया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये आज़ादी पैकेज लगाया हुआ है। तो साथ ही में आपको यानी कि फ़ॉर्म फ़िल करने के लिए दिया जाता है कि इस फ़ॉर्म को फ़िल करके सबमिट कर दें। तो उस फ़ॉर्म के ऊपर आपका तमाम डाटा होता है, आपका नेम, आपका पासवर्ड, आपका जीमेल अकाउंट, आपका गूगल अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, जो कुछ उन्होंने पूछी होती है अगर आप बगैर सोचे-समझे ये तमाम चीज़ें आप उनको फ़िलअप करके सबमिट कर देती हैं, तो इस तरह आपके मोबाइल की जो एक्सेस होगी, आपके जीमेल अकाउंट की जो एक्सेस होगी, आपकी जो गूगल अकाउंट की जो एक्सेस होगी, वो मुतलका बंदे तक पहुँच जाती है जिसको ज़रूरत होती है। तो खुदारा इस बात को आप समझें, अगर आपको कोई किस्म इसकी रिक्वेस्ट आई है, किसी भी किस्म की इस तरह आपको फ़ॉर्म फ़िलअप करने के लिए कहा गया है, किसी भी पेज के ऊपर आपने इस तरह का फ़ॉर्म देखा है, तो उसको फ़िल अप करने से पहले अच्छी तरह सोचें, अच्छी तरह केयर करें, फिर उसके ऊपर आप
अमल करें। एक और बात कि हम अपने यूट्यूब चैनल को हैकर से कैसे बचा सकते हैं। इस अब अगर आपको पीसी में, लैपटॉप में विंडो इंस्टॉलेशन है, तो आप उस विंडो को अपडेट करते रहें, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें, अपने यूट्यूब चैनल को अपडेट करते रहें। और अगर आपकी जो गूगल अकाउंट है, आपके गूगल अकाउंट की जो यानी कि पासवर्ड होता है, इसको बार-बार रिफ्रेश करते रहें और बार-बार पासवर्ड अपना चेंज करते रहें। पासवर्ड चेंज करने से एक तो आपके जो पासवर्ड की यानी कि जो खुफिया जो कोड होगा वो सिर्फ आप ही को मालूम होगा, किसी दूसरे को उसकी अक्साई बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। बहुत बार ऐसा होता है जी, हम काफ़ी अरसे पर जब आप जीमेल अकाउंट ओपन बना लेते हैं, तो अपने जीमेल अकाउंट को ओपन नहीं करते। उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी फाइलें आ चुकी होती हैं, जो हमें पता भी नहीं होता ये फाइलें कहाँ से आई हैं, तो एकदम हम उनको ओपन करना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा आपके अगर जीमेल अकाउंट पे कुछ फाइलें आई हैं, ईमेल्स वगैरह आई हैं, आप उनको अच्छी तरह से चेक करें। चेक करने के बाद उसको आप ओपन करें। अगर तो आप ये समझते हैं कि ये मेरी फाइल मेरे काम की नहीं है, ना मैंने किसी से मँगवाई है और ना मेरी ये किसी किस्म की है, तो आप उसको फ़ौरन डिलीट करा दें। क्योंकि डिलीट बाद औक़ात दूसरे लोगों ने भी ऐसी तरह की फाइलें भेजी होती हैं, आपके मेल के ऊपर भेजी होती हैं, जो आपके चैनल के ऊपर काफ़ी सारी यानी कि उसके ऊपर अटैक कर सकती हैं। आपके चैनल के जो एक्सेस है उनको दे सकती हैं। दूसरा गूगल अकाउंट वाले की तरफ से भी गूगल कंपनी वालों की तरफ से भी कुछ सिक्योरिटी कोड मिलते हैं। आप उनको भी सिक्योरिटी अपनी यानी कि अगर आप अपने चैनल को महफ़ूज़ करना है, तो आपके लिए बेहतर ये है कुछ सिक्योरिटी कोड आप यानी उनसे परचेज़ कर लें। इससे आपके चैनल के ऊपर आपको सिक्योरिटी लग जाएगी और आपका यूट्यूब जो चैनल है वो मज़ीद सिक्योर हो जाएगा, हैकर से वो बच सकेगा। एक और बात जो मैं आपको ख़ास तौर पर इस वीडियो में एंड में बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका मोबाइल किसी आप अननोन बंदे को देते हैं, मसलन मैं आपका जो आपका साथी होता है, अगर आप उसको देते हैं मोबाइल, तो वो आपके मोबाइल बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके मोबाइल की तमाम जो लोकेशन होती है, आपका मेल अकाउंट, आपका जीमेल अकाउंट, आपके फेसबुक अकाउंट, आपका ट्विटर अकाउंट, आपका यूट्यूब अकाउंट, तो बाज़ औक़ात वो भी आपके चैनल के ऊपर अटैक कर सकता है। यानी कि आपके चैनल के ऊपर कुछ इस तरह की ऐसी फाइलें फैला सकता है, जो आपके चैनल को हैक कर सकती हैं। ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि हमने यूट्यूब चैनल को आप अपने हैकर से कैसे बचाना है, अपने यूट्यूब चैनल को कैसे सेव कर सकती हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।